श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आने वाली एकादशी के दिन यदि आपके घर में पितृदोष के कारण धन नहीं टिकता है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, या फिर किसी को घर में आपके विवेक या बुद्धि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनके लिए एकादशी तिथि पर स्वधा नाम से 3 बार नाम लेकर के जल समर्पित किया जाता है शिवलिंग पर। तो यह दोनों उपाय आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में देखकर सुन करके इसकी महत्वता और उपाय को समझिएगा, क्योंकि यह विशेष उपाय होता है। यदि विवेक बुद्धि ही कार्य नहीं करेगी तो फिर जीवन में परेशानियां बनी ही रहेंगी। तो पितरों की पत्नी स्वधा नाम का स्मरण मात्र ही जीवों को तृप्ति प्रदान करता है और मुक्ति प्रदान कर देता है। पितृदोष के कारण धन नहीं टिकता है, क्लेश बना रहता है, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार में, या क्लेश जैसी स्थिति होती है और धन नहीं आता है, लक्ष्मी तो आती है परंतु खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, बरकत के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वधा नाम स्मरण का श्री ब्रह्मा जी के द्वारा महत्व बताया गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के अंतर्गत स्वधा नाम का स्मरण आता है, जो कि आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं या वीडियो के माध्यम से आप देखकर समझिएगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो में उपाय बताने से पहले इसकी महत्वता जान लीजिए कि स्वधा नाम का क्या महत्व है और स्मरण से किस फल की प्राप्ति होती है। तो पितृदोष के कारण जो भी हमें तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं, जैसे घर में झगड़े होना, क्लेश होना, घर के कार्य नहीं बनना, उसमें अटकलें आती हैं, तो श्री स्वधा माता का नाम स्मरण करने से ही हमारे पितरों को फल की और भाग की प्राप्ति होती है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत यदि आप स्मरण करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 नाम स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि स्वाहा नाम से पितरों को नहीं अपितु देवताओं को भाग प्राप्त होता है, और स्वधा नाम स्मरण करने से हमारे पितरों की तृप्ति होती है, उनको फल की प्राप्ति होती है। जो भी हम पितरों के निमित्त अनुष्ठान करते हैं उसमें स्वधा नाम स्मरण का बहुत शास्त्र वर्णन करता है, जो कि आपके समक्ष वीडियो में दिख रहा है, आप स्वयं भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो स्वधा पाठ एक स्तोत्र होता है जो कि 12 श्लोक का स्तोत्र है। तो इसे श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म वैवर्त में इसका पुराण में वर्णन है प्रकृति खंड के अंतर्गत कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसिक रूप से माँ स्वधा को प्रकट किया था, और यह स्तोत्र प्रकट किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात उन्होंने इस स्तोत्र को गाया था तब स्वधा माता की प्राकट्यता हुई थी। तो यह स्तोत्र का बहुत ही फल एवं महत्वता है हमारे शास्त्रों में। तो इनके नाम से उपाय किया जाएगा एकादशी तिथि के दिन, जो कि इस प्रकार है। चलिए उपाय जानते हैं। तो पितृदोष के कारण आपको बता दिए, धन नहीं टिकता है, लक्ष्मी नहीं आती है, या कोई वास्तु दोष ब्राह्मण को आपने दिखाया और उन्होंने वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष दोष बता दिया, और क्लेश बना रहता है आपके घर में, तब आप कुछ नहीं करिएगा। हमेशा आप जल चढ़ाते होंगे, परंतु जब एकादशी के दिन जल चढ़ाने जाइएगा शिवालय में, तो 1 लोटा जब आप जल चढ़ाएं तो स्वधा नाम का 3 बार स्मरण करके आप जल चढ़ाइएगा, या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर लें। स्वधा स्तोत्र 12 श्लोक का होता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको कठिनाई होती है स्तोत्र पढ़ने में, तो ये आप 3 बार केवल स्वधा नाम लेकर के स्वधा 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 नाम लेकर के ही जल समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो पितरों की तृप्ति हो जाती है। पितृ उससे भाग प्राप्त करके तृप्त होते हैं, उनको उससे पुष्टि एवं तुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो एकादशी के दिन यदि आप स्वधा नाम से जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही फिर आपके घर में धन टिकता है, लक्ष्मी नहीं आती हैं तो आने लगती है, और आपके घर से क्लेश मिट जाता है और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। साथ ही पितृदोष समाप्त होता है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है, क्योंकि पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष के देवता श्री शंकर भगवान हैं। तो यह उपाय था आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी नहीं टिकती है उसके लिए। चलिए अगला उपाय है हमारा, यदि आपके घर में किसी को विवेक बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहती है, घर के कार्य नहीं बनते हैं और व्यक्ति परेशान रहता है, ऐसी किसी भी प्रकार की
परेशानी बनी रहती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह उपाय कौन कौन कर सकता है। जिससे विवेक में कोई परेशानी हो, बुद्धि में कोई परेशानी हो, दिमाग कमज़ोर हो, काम नहीं करता हो, ऐसी किसी भी प्रकार की परिवार में किसी भी व्यक्ति को समस्या हो, तो माता पितरों की पत्नी स्वधा नाम से यह उपाय आप कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, शिवालय में जा कर के 1 लोटा जल लेकर के शिवलिंग पर स्वधा नाम 3 बार लेकर के और अपने पितरों का स्मरण करके शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और जो जल आपने स्वधा नाम 3 बार ले करके शिवलिंग पर जल समर्पित किया है, उसे झेलकर उस व्यक्ति के भुकुटियों अर्थात बीच में जहां आप तिलक लगाते हैं, मस्तक पर चंदन लगाते हैं, उस स्थान पर उस जल को स्पर्श कराइए, लगाते हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति का जो विवेक बुद्धि में परेशानी हो रही थी, दिमाग कार्य नहीं कर रहा था, कमज़ोर था, उनकी बुद्धि तेज होने लगती है, विवेक कार्य करने लगता है। यदि आप शिवलिंग में जाकर के जल समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका जो घर का मटका होता है रसोई घर में, या फिर जिस भी स्थान पर आप जल भरते हैं, जल का स्रोत है, वह हमारे घर का परिंदा, रसोई घर, पितरों का स्थान होता है। उस स्थान पर बैठ करके गूगल में देख लीजिएगा, आपको 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र का पाठ मिल जाएगा। तो उसे पाठ कर करके पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में जिसे भी विवेक एवं बुद्धि में किसी भी प्रकार की पितृदोष के कारण यदि परेशानी होती है, तो उनको मुक्ति मिल जाती है और आपके घर के कार्य और बच्चों की बुद्धि विवेक तेज हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। घर के मटके के पास बैठ करके आप 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र तब करेंगे जब आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष हो, आपको लगता हो कि पितृदोष हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं के कारण हमारे घर के कार्य नहीं बन रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप फिर स्वधा स्तोत्र का पाठ घर के मटके के पास करेंगे। यदि ज़्यादा पितृदोष नहीं है, बस विवेक एवं बुद्धि में ही किसी प्रकार की किसी को समस्या है, तो 3 बार स्वधा नाम स्मरण करके और पितरों का स्मरण करके मात्र शिवलिंग पर जल समर्पित करिए। तो इस उपाय का पूज्य गुरु जी ने वर्णन नहीं किया है, परंतु आप कब करना है, आप चाहें तो एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। दोनों उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है श्री नर्मदा शिव महापुराण कथा में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पितरों की तृप्ति के लिए स्वधा नाम का स्मरण बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं दोनों उपाय में जो विवेक बुद्धि एवं परेशानी रहती है, उससे संबंधित उपाय का तिथि निश्चित नहीं है कि एकादशी पर ही करना है, परंतु यदि एकादशी पर भी आप करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। या फिर आपको जब इस उपाय की आवश्यकता लगे, ज़रूरत हो, महसूस हो, तब आप कर लीजिएगा। तो समझ में आया होगा आपको उपाय। आशा करती हूँ उपयोगी लगी है वीडियो आपको या लाभप्रद लगी है, तो और लोगों तक पहुँचाइएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को, तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, जिससे हमें आप तक नए वीडियो एवं उपायों की जानकारी लाने का प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।